ये मनुवादी शक्तियां, ये दमनकारी शक्तियां हमेशा से आरक्षण का विरोध इन्होंने किया है। जो नाले में काम करता है उसका बच्चा आज IAS IPS बनकर बैठा हुआ है और इनके छाती पे यही तो दर्द हो रहा है। दलित के हक से अगर कॉम्प्रोमाइज किया गया, आजादी के बाद वैसा आंदोलन भारत नहीं देखा होगा जो हम दिखाएंगे इनको। तो सावरकर का बयान था कि हम मनुस्मृति को ही मूल मंत्र मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो आज जब ये संविधान में छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं तो उस बयान को चरितार्थ करता है बिल्कुल वो। अगर संविधान में छेड़छाड़ किया गया तो हम सड़क पे आएंगे और तब इनको पता चलेगा कि 2024 से पहले इनको हटाने का काम करेंगे। आज हमारा हरियाणा जला, कहाँ इनका कुछ उस पर आया। आज देखिए हमारा मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शांत बैठे हुए हैं। अब देखिए 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, देश के हर राज्य को ये जलाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय जी। कह रहे हैं संविधान को बदल देना चाहिए, कॉलोनिकल संविधान है। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसको कॉपी कर लिए हैं। 105 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं और भी कई सारी बातें उन्होंने लिखा है कि इस वजह से संविधान को बदल देना चाहिए। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस, बिहार कांग्रेस सेवा दल के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, क्या लगता है कि संविधान बदलने की जो बात चल रही है, जो हवा उड़ाई जा रही है, कहाँ से प्रेरित है? देखिए, ये अब सरकार की जो मंशा है, जो शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि इनका मकसद है संविधान को बदलना और संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, वो इनके बयान जो अभी विवेक देवराय जी का आया है उस चीज़ को बिल्कुल ही चरितार्थ करता है। जबकि आप अगर लोग पढ़ेंगे या ध्यान देंगे इस पर, तो 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान की मूल ढांचा जो है, मूल संरचना जो है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल ही क्लियर है। तो ये नया शिगुफा जानबूझकर छेड़ा गया है, क्योंकि आज जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इन सब चीज़ों को लाया जाता है। क्योंकि ये भी जानते हैं कि संविधान को बदलना संभव नहीं है। आप याद कीजिए जो SC ST एक्ट को छेड़छाड़ की गई थी 2 अप्रैल 2019 का दिन याद कीजिए, जब भारत बंद हुआ था, बहुजन समाज पूरा एक होकर के सड़क पे आ गया था। तो इनकी मजाल है क्या कि संविधान में छेड़छाड़ कर दें। आज जाग गया है हमारा बहुजन भाई। अगर संविधान में छेड़छाड़ किया गया तो हम सड़क पे आएंगे और तब इनको पता चलेगा कि 2024 से पहले इनको हटाने का काम करेंगे। हमें सेफगार्ड किया गया है संविधान के माध्यम से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। महिलाओं को सेफगार्ड किया गया है, अति पिछड़ों को सेफगार्ड किया गया है। तो जब वो किया गया है, हमारी सुरक्षा के लिए संविधान बनाया गया है, देश की प्रगति के और विकास के लिए संविधान बनाया गया है, और उसमें अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे सड़क पे आने के लिए। ये सरकार है कि जो प्रियम्बल में जो बेसिक स्ट्रक्चर आप बता रहे थे उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, ऐसा प्रावधान भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो प्रियम्बल में लिखा हुआ धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकता, जो भी लिखा है, प्रभुसत्ता, इन सब में अब इन सबको नए ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो अब देखिए ना, उसका जीता जागता सबूत है कि देश में किस तरह से ये आग लगा रहे हैं, उसी का परिणाम है ना। आज देखिए हमारा मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शांत बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी 36 सेकंड का वक्तव्य देते हैं लोकसभा के बाहर, और लोकसभा में जब परिचर्चा की जाती है, इस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया जाता है इस पर, तो 1947 से लेकर 2023 तक सब चीज़ों की चर्चा करते हैं, लेकिन मणिपुर की चर्चा बस 1 मिनट करते हैं। तो ये दिखाता है कि क्या इनके मन में चल रहा है। देश अगर जल रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारा हरियाणा जला, कहाँ इनका कुछ उस पर आया। अब देखिए 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, देश के हर राज्य को ये जलाने का प्रयास करेंगे। बिहार में भी इन्होंने जलाने का प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रतिबद्ध हैं समाज के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए। हमने उसको कंट्रोल किया और बिहार को जलने से रोका। ये जो मानसिकता है, क्या उनको आरक्षण से दर्द है? जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, समानता का प्रावधान है, वो पहले के संविधान जो उनका सामाजिक संविधान था, मनुस्मृति वगैरह, उसमें बराबरी का या समानता का कोई बात नहीं थी। तो क्या लगता है कि आरक्षण से इनको कष्ट है, इसलिए ये बातें मन में आ रही है? बिल्कुल 100% है। आप देखिए जब संविधान की अगर बात करेंगे तो 1950 में जब संविधान का गठन हुआ तो सावरकर का बयान था कि हम मनुस्मृति को ही मूल मंत्र मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो आज जब ये संविधान में छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं तो उस बयान को चरितार्थ करता है बिल्कुल वो, ये सब चीज़ें। और देखिए जब भी जरूरत पड़ी है देश के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए, तो लोकसभा में बैठे हैं, उसकी कमेटी हुई है लोकसभा राज्यसभा से,
संशोधन होते रहा है। 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। बिल्कुल, और आगे भी जब जरूरत पड़ेगा तो संशोधन होते रहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसकी मूल संरचना जो है उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और जहां तक रिजर्वेशन की बात रही है, ये मनुवादी शक्तियां, ये दमनकारी शक्तियां हमेशा से आरक्षण का विरोध उन्होंने किया है। क्या आप बताइए कि जो एक नाले में साफ करने वाला जो व्यक्ति है, उसका बच्चा अगर आरक्षण के कारण देश के प्रतिष्ठित बड़े संस्थान में पढ़ता है तो क्या वो गलत है? क्या वो समाज में कंधे से कंधा मिला के चलता है तो क्या वो गलत है? आरक्षण के माध्यम से ही आज वो संभव हो पाया, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज ये संभव है कि देश का हमारा गरीब बच्चा जो नाले में काम करता है, उसका बच्चा आज IAS IPS बन के बैठा हुआ है। और इनके छाती पे यही तो दर्द हो रहा है कि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि गरीब का बच्चा उस जगह पे पहुंचे, लेकिन हम इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। कई बार तो सर जंतर मंतर पे जलाया गया संविधान की प्रतियों को, और लगातार इन लोगों का विरोध रहता है। क्या ये वापस मनुस्मृति की ओर जाना चाहते हैं? वापस जैसे वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है उस पर वोट लेते हैं मोदी जी, क्या हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए पहले संविधान को हटाने की बात हो? एक बात सवाल और है कि आरक्षण पे मोहन भागवत ने चर्चा किया था, 15 में हार गए, परिणाम अपने बिहार में देख ही लिया। तो क्या लगता है कि 24 में जो इस प्रकार संविधान हटाने की बात हो रही है, तो ये इससे कितना नफा नुकसान होगा मोदी जी को? ये देखिए, अब ये लोग समझ चुके हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, और ये जान चुके हैं कि संविधान से छेड़छाड़ करना मतलब कि देश के अमन चैन से छेड़छाड़ करना है। देश के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनके लिए जो संविधान बना है, उनको रक्षा करने के लिए, सेफगार्ड्स के लिए जो प्रावधान बना है, उससे छेड़छाड़ करना। तो लोग ये समझ चुके हैं, और अब ये इनका चलने वाला नहीं है। इनको हटा क्यों नहीं रहे हैं आर्थिक सलाहकार को मोदी जी? तो ये तो उनका मौन समर्थन है। कौन समर्थन बिल्कुल क्लियर है। अगर देखिए, अब उनका विरोध अगर नहीं कर रहे हैं ये, या उनकी खंडन भी उनके बयान का नहीं किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी इस चीज़ का खंडन नहीं किया गया कि विवेक देबरॉय सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि समर्थन है उन्हें। संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज को आगे आना पड़ेगा। अरे भाई, अब मैंने कैसे कहा कि आप याद कीजिए, जब SC/ST एक्ट से जब छेड़छाड़ किया गया था, तो अप्रैल 2019 का वो दिन याद कीजिए जब पूरा देश को हमने अपने हाथों में लिया था। और अगर संविधान से छेड़छाड़ की गई, दलित के हक से अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, पिछड़ों और अति पिछड़ों महिलाओं के हक से को अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, तो आज़ादी के बाद वैसा आंदोलन भारत नहीं देखा होगा जो हम दिखाएंगे इनको। एक सवाल और सर लेते हैं, चूँकि हम बिहार में हैं, बिहार में पॉलिटिक्स की बात करें, चिराग पासवान तुरुप के इक्के हैं, बीजेपी लगातार उनके संपर्क है, उसमें चले भी गए हैं। कल उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं आपके नीतीश कुमार जी। फिर आप तुरुप का इक्का बोल रहे हैं, जोकर को इक्का बोलिएगा, अजीब बात है। वोट तो है सर उनके पास। किसका वोट है? पासवानों का वोट है सर। कह रहे हैं लोग दिल में पत्थर रख के देंगे चिराग को ही वोट। मोदी जी से नफरत है बट लेकिन चिराग से मोहब्बत है। वोट की बर्बादी लोगों को समझना चाहिए। और आजकल बच्चे, स्पेशली जो सेल्फी क्राउड है ना, जो छोटे छोटे बच्चे जो सेल्फी लेते हैं, वही उसके पीछे रहते हैं। और अब जैसे उन्होंने कहा कि राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं, दलित हक की हत्या वो रोज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तो दलित हक की हत्या रोज हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में बात करते हैं वो, तो उन्हें चर्चा करनी चाहिए कि आज जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए महागठबंधन की सरकार जो काम कर रही है वो कितनी काबिल तारीफ है। क्या उसकी चर्चा उन्होंने की कि किस तरह से पूरे बिहार में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महिलाओं और सवर्ण वर्ग के बच्चों के लिए भी आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, कल बच्चे शिक्षित हों। क्या उन्होंने इस चीज़ की चर्चा की कि सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो एक दलित का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक पिछड़े का बच्चा, गरीब हर समाज में होता है, आज वो बच्चा देश के प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहा है, उनके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जो पहले 4 लाख होता था आज वो 10 लाख हो गया है। और पूरे भारत में बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने घर का अपना जो उनका होता है घर का नाम रोशन करना, वो नाम रोशन करने का काम करेंगे। इसी तरह से उद्योग की बात आए, छोटे उद्योग की बढ़ाने की बात आए, तो हर वर्ग को पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और बिहार की इकोनॉमी में योगदान दे। और वो दे भी रहे हैं लोग, अलग अलग सेक्टर्स में लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। तो चिराग पासवान को पहले बिहार की जानकारी लेनी चाहिए। तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बार बार। देखिए, वो पर्यटक ना है, पर्यटक है, आएंगे, पीसी करेंगे, बयान देंगे, उसका फुर्र, यही उनका काम है। अब ये लोगों को समझना है कि जिस तरह से दलित हक की हत्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो आज संविधान बदलने की बात कर रही है और आप उसी गोद में सत्ता के लिए जाके बैठे हुए हैं, तो अब ये लोगों को समझना है कि वीर बाबा चौहरमल ने जो किया था, दलितों और पिछड़ों के लड़ाई लड़ा था,
आप उनके साथ रहिएगा कि उसके व्यक्ति के साथ रहिएगा जो आपके हक को, आपके सम्मान को भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर रख दिया है। चलिए, तो आदित्य पासवान जी थे, और जिस प्रकार से संविधान बदलने की बात हो रही है, एक हवा बनाई जा रही है, उसको लेके बहुजन समाज के लोग क्या सोचते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। और साथ में चिराग पासवान जो एक तरह से कह लीजिए तुरुप का इक्का तो हैं, वोट तो उनके पास में है, बीजेपी के साथ चले गए हैं, क्या पासवानों का वोट वो ट्रांसफ़र करवा देंगे बीजेपी में? जिस प्रकार से संविधान पे हमले हो रहे हैं, खतरे हो रहे हैं, आरक्षण, आउटसोर्सिंग कंपनियों के तहत आरक्षण को खाया जा रहा है, तो इन मुद्दों पे क्या जो पासवान समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग जो उनके साथ हैं, क्या उस पे वोट करेंगे या चिराग के चेहरे को लेके वोट करेंगे? ये भी एक सवाल रहेगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।